गन्तव्यादिषु यः पर। राजन, तुम मुक्ति का उपाय मत पूछो। क्यों? क्योंकि तुम तो परम भागवत हो, और परम भागवत मुक्ति की कामना नहीं करते, वो तो भक्ति की कामना करते हैं। मुक्ति तो राक्षसों को भी मिलती है, मुक्ति तो रावण को भी मिलती है, मुक्ति तो कंस को भी मिलती है। श्री पुंडलीक वरद श्री हरि विठल ज्ञान देव तुकाराम श्री पंडरीनाथ भगवान की। मुक्ति तो राक्षसों को भी प्राप्त होती है, और मुक्ति का और भक्ति का एक ही अंतर है। मैं कथाओं में बताया करता हूं कि मुक्ति मतलब मृत्यु के बाद ठाकुर जी का साक्षात्कार, मुक्ति का मतलब मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन, और भक्ति का मतलब जीते जी भगवान का दर्शन। जनाबाई ने मुक्ति की कामना नहीं की, भक्ति की कामना की। मीराबाई ने मुक्ति की कामना नहीं की, भक्ति की कामना की। कर्माबाई, कर्मेती बाई, ये सब वो हैं जिन्होंने कभी मुक्ति की कामना, भगवान स्वयं श्रीमद् भागवत में कहते हैं दीयमान न ग्रहणंती, मैं 5 प्रकार की मुक्ति प्रदान करता हूं पर वो मुक्ति की कामना नहीं करते मैया, वही मेरे अनन्य भक्त हैं। भगवान कपिल बताते हैं देवूती माता को, मुक्ति की कामना नहीं करते। जनाबाई का प्रसंग आता है कि श्री जनाबाई चक्की पीसती थी रात को। आज भी आप पंढरपुर जाएंगे तो वहां गोपालपुर गांव है पास में, ऊपर जाकर के दर्शन करना, आज भी चक्की है कर्माबाई जनाबाई की। तो जनाबाई का नियम था कि जब वो चक्की पीसती थी ना, तो पीसते पीसते गाती थी, और वो स्वर इतना अच्छा लगता था ठाकुर जी को, इतना प्रिय लगता था कि ठाकुर जी आधी रात में मंदिर से भाग करके आते थे जनाबाई के पास, और ठाकुर जी बैठ करके सुनते थे, जनाबाई चक्की पीसती थी। अब मुझे अभंग तो याद नहीं है मराठी के, पर कोई जनाबाई का ऐसा भाव याद आएगा कभी तो होगा। अभी अगले 3 दिन में आया तो मैं सुनाऊंगा कुछ। जनाबाई गाती थी और ठाकुर जी सुनते थे बैठ करके। रोज आते थे ठाकुर जी और रोज जनाबाई गाती थी और वहीं बैठ करके श्री ठाकुर जी सुनते थे। एक दिन ठाकुर जी गए और जनाबाई ऐसे चक्की पीस रही थी, तो ठाकुर जी बोले, ए जना, ये चक्की मत पीस। तो जनाबाई बोली, क्यों? ये घर 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 आवाज करती है तो तेरा स्वर जो है वो अच्छे से मुझे सुनाई नहीं देता, इसको नहीं पीसेगी शांति रहेगी, तेरा स्वर स्वच्छंद सुनाई देगा मुझको। आप विचार करो ठाकुर जी को कितना प्रिय लगता है। तो जनाबाई बोलती, चक्की नहीं पीसूंगी तो आटा कहां से होगा, आटा नहीं होगा तो रोटी कैसे बनेगी, रोटी नहीं बनेगी तो फिर सब खाएंगे क्या, और सब कुछ नहीं खाएंगे तो फिर मुझे डांटनी पड़ेगी, है आटा नहीं है। तुम तो बस सुनने आ जाते हो रोज रोज यहां पर, मुझे तो सुबह रोटी बनानी, नामदेव जी पूरा परिवार भोजन करेगा। नामदेव जी के यहां सेवा करती थी ना जनाबाई। चक्की नहीं रोकती, पीसती रहती, गाती रहती। ठाकुर जी बोले, नहीं नहीं चक्की रोको, मुझे तुम्हारा स्वर सुनना है। तो जनाबाई बोलती, थोड़ा सा रह गया है, एक काम करो, अब मैं पीसूंगी तो धीरे धीरे चलेगा, तुम भी हाथ लगाओ थोड़ा सा। तो ठाकुर जी हाथ लगाते जनाबाई के साथ और साथ में बैठ करके दोनों पीसते, और पीसते पीसते जनाबाई गाती, ठाकुर जी को सुनाती।
अब जब ठाकुर जी हाथ लगाते जनाबाई के साथ चक्की पिसवाते तो ठाकुर जी इतने सारे गहने पहन के रहते हैं, वो गहने सब आगे पीछे जब ठाकुर जी हिलते तो गहनों की आवाज आती। जनाबाई बोलती अब मेरी चक्की परेशान नहीं कर रही, तुम्हारे गहने परेशान कर रहे हैं। तो ठाकुर जी अपने सारे आभूषण उतार करके किनारे धर देते कि जनाबाई का स्वर मैं सुनता रहूं, इस स्वर के बीच में कोई और बाधा नहीं आवे। और ठाकुर जी अपने सारे आभूषण उतार करके किनारे में धरते और जनाबाई के साथ धीमे धीमे चक्की पिसाते और जनाबाई गाती। अब जनाबाई का तो पद याद नहीं, पर मीराबाई का एक पद याद है। व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज, व्याकुल प्राण। सुनिए बस, ताली मत बजाओ। व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज, व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज। ओ मिल तू मीत सवेरा, गोविंद मिल तू। मीराबाई कह रही है मेरे प्राण अब धीरज नहीं रखते हैं, मैं इन प्राणों को कब तक बचा करके रखूं। श्याम सुंदर अब तो मिल जाओ ना मुझे। पिया मोरा गोविंद कब मिले, पिया मोरा गोविंद कब मिले, पिया मोरा। देखो ये भी एक संयोग है, मीराबाई का पद है पर नेत्र बंद करके दिख जनाबाई रही। जनाबाई चक्की पीस रही हैं, ठाकुर जी हाथ लगवा रहे हैं, अपने सारे गहने उतार करके ठाकुर जी, कोई आवाज ना हो। हाथ के अपने स्वर्ण के कड़ूला भी उतार दिए, पैर की पाजेब, क्योंकि ठाकुर जी हिलते हैं तो आवाज होती है। स्वच्छंद जनाबाई का स्वर मेरे कान में जाना चाहिए। और ठाकुर जी नेत्र बंद करके जनाबाई के स्वर सुनते हैं। जनाबाई कहती है कुछ भोजन किया आपने? ठाकुर जी कहते हैं हाँ किया। क्या पाया? विठल भगवान कहते हैं पूरन पोली पाई। अच्छा पूरन पोली पाई? बोले हाँ। और कल क्या खाया था आपने? ठाकुर जी बोले कल भी पूरन पोली। परसों क्या खाया था? और छोटी सी जनाबाई, उसको कुछ और तो आता नहीं बात करना, ठाकुर जी से ऐसी बात करती है सहज बात। आज नहाए थे, पानी गर्म था कि ठंडा था, ऐसे पूछती है। एक बात लिख लीजिएगा भैया, ठाकुर जी चतुरों को नहीं मिलते, सरल को मिलते हैं, सहज को मिलते, जो ज्यादा जानता ही नहीं दुनियादारी, उसको मिलते हैं ठाकुर जी। जनाबाई कहती परसों भी पूरन पोली खाई थी? बोले हाँ। और उससे पहले? बोले उससे जब से मंदिर में बैठा हूं तब से पूरन पोली खाता हूं रोज। जनाबाई के नेत्र आंसू आ गए। बोले मुझे कोई रोज पूरन पोली खिलाए, मेरा तो मन नहीं करेगा। मैं कुछ बना के पवाऊं? ठाकुर जी बोले हाँ, एक शर्त पे। बोले क्या? गाते गाते बनाना, मैं सुनता रहूंगा। जनाबाई ठीक है। रात्रि का समय, सब सो रहे हैं और जनाबाई ठाकुर जी के साथ आनंद कर रही है। चूल्हा चेताती है धीरे से, हाथों से रोटी बनाती है, दाल रख देती है। ठाकुर जी बैठे हैं, जनाबाई का स्वर सुन रहे हैं नेत्र बंद करके। जनाबाई कहती है केवल सुनते रहोगे? थोड़ा हाथ बटाओ। ठाकुर जी बोले क्या करना है बताओ। लो सब सब्जी काटो थोड़ी सी। ठाकुर जी काट रहे अपने हाथ से। लेकिन शर्त एक ही है जनाबाई की, क्या? गाती रहे तू, मैं सुनता रहूं। मैं जानी
ठाकुर जी को इतना प्रिय है अपने भक्त का स्वर, उसके लिए ठाकुर जी कुछ भी करेंगे। इसलिए मैं कहा करता हूं, गाना प्रारंभ कीजिए, स्वर की चिंता मत कीजिए, अच्छा है बुरा है, सुरीला है बेसुरा है, गाइए। ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगता है। कब मिले पिया मोरा गोविंद, कब मिले पिया मोरा गोविंद, कब मिले पिया मोरा गोविंद, कब मिले पिया। प्रसाद शुद्ध कर देती है जनाबाई। ठाकुर जी के आगे जब पधराती है, ठाकुर जी पाने बैठते हैं। अच्छा, पेट भरा हुआ है ठाकुर जी का, प्रसाद पाके आए मंदिर से, लेकिन जना ने बनाया है और गाते गाते बनाया है, इसलिए ठाकुर जी लोभ में पा रहे हैं। और बीच बीच में जनाबाई के कुछ मन में आ जाता है, ऐसे नहीं ऐसे पाओ, अपने हाथ से तोड़ के खुद खिलाती है और ठाकुर जी पाते हैं उसके हाथ से। ये मुक्ति में प्राप्त नहीं हो सकती स्थिति, ये तो भक्ति में ही प्राप्त होगी। मुक्ति में तो क्या होगा, वैकुंठ में एक जगह मिल जाएगी, बैठे रहो वहां पे। पर भक्ति में तो जीते जी अभी इसी अवस्था में, इसी स्थिति में, इसी काल में, इसी जन्म में ठाकुर जी प्रत्यक्ष सामने आ जाएंगे और वो सब अनुभव प्रदान करेंगे जो सब भक्तों को प्राप्त होता है। और बहुत अच्छा चरित्र है जनाबाई का। इसके बाद की लीला थोड़ी सी हृदय को थोड़ी पीड़ा तो देती है, पर है लीला। फिर ऐसा हुआ कि सुबह का समय हो गया, ठाकुर जी बैठे रहे पूरी रात। इतने में ही मंगल बाजे बजने लगे, घंटे घड़ियाल बजने लगे। पंडरीनाथ भगवान की मंगला आरती, उसको काकड़ा आरती बोलते हैं, काकड़ा आरती का समय हुआ। ठाकुर जी बोले, ए जना, मैं तो भूल ही गया। बोले क्या हो गया? बोले मंदिर में आरती होने वाली है। तो जनाबाई बोली जल्दी जाओ, मंदिर जाओ। और जनाबाई थोड़ी भावुक हो गई। ठाकुर जी बोले तू क्यों भावुक होती? बोले पूरे दिन कल सोए नहीं, रात भर मैंने सोने दिया नहीं, अब फिर से दिन में जाके उठ जाओगे, ठंडे ठंडे पानी से सब तुमको नहलाएंगे, तुमको दूध से नहलाएंगे, बिल्कुल आराम नहीं करने दिया मैंने। ठाकुर जी बोले तू भी तो नहीं करेगी तो मैं भी नहीं करूंगा। इतना सुख ठाकुर जी जनाबाई को। तो जना तुरंत ठाकुर जी जाने लगे तो जनाबाई से बोले, ए सुन, तू अपनी सॉल दे दे। क्यों? ऐसे जाऊंगा तो सब पहचान जाएंगे मुझको, वहां पुजारी पंडा सब भारी खड़े होंगे, थोड़ा ढक के जाऊंगा खुद को तो किसी को पता नहीं चलेगा। और जनाबाई की सॉल लपेट करके श्री पंडरीनाथ भगवान पहुंचे मंदिर। बाहर पंडा पुजारी खड़े थे चुपचाप, ठाकुर जी मुंह ढकढका के भीतर घुस गए। पंडाओं ने सोचा कोई होंगे, भीतर के सेवक होंगे। और भीतर जाकर के ठाकुर जी जैसे ही अपनी वेदी के ऊपर खड़े हुए ही थे, इतने में ही कपाट खुल गए, सॉल उतार ही नहीं पाए ठाकुर जी। और ऐसे जैसे खड़े भये कपाट खुले, सब लोग जय जयकार करने लगे, पंडरीनाथ भगवान की जय, रुक्मणीनाथ भगवान की जय। वहीं दर्शनार्थियों में नामदेव जी खड़े थे। नामदेव जी ने जैसे ही ठाकुर जी को, नामदेव जी का नियम था रात्रि शयन के दर्शन करके जाते थे, फिर सुबह मंगला में आते थे। रात्रि शयन में ठाकुर जी इस सॉल में तो नहीं थे। और नामदेव जी के घर में ही सेवा करती है जनाबाई। और जनाबाई की सामग्री नामदेव जी को पता है वो क्या पहनती है। नामदेव जी तुरंत बोले, ये सॉल तो मैंने कहीं देखी है जो पंडरीनाथ पहने, रात में तो नहीं थी, ये सुबह कहां से आ गई? नामदेव जी बोले कहां देखी कहां देखी कहां देखी। सोचते 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 उनको याद आया, अरे ये तो हमारे घर में सेविका जना पहन के घूमती है, ये तो वही सॉल है। उसकी कढ़ाई आदि बिल्कुल वैसी थी। तो कई बार आश्चर्यचकित वस्तु दिखती है तो आप अचानक से बोल पड़ते हो, और नामदेव जी बोल पड़े, ये तो जना की सॉल है।
अब नामदेव जी जितनी देर सोच रहे थे उतनी देर वैसे ही मंदिर में बड़ी भगदड़ हो गई थी। क्यों? क्योंकि जैसे ही कपाट खोले और ठाकुर जी का जब दर्शन किया तो ठाकुर जी के जितने आभूषण थे वो थे ही नहीं। क्यों? ठाकुर जी तो रात में वहीं चक्की पर छोड़े आए थे जनाबाई के पास में। और यहां सब मंदिर में भाग दौड़ होने लगी, बोले अरे ठाकुर जी के आभूषण कहां है, आभूषण कहां? और इसी समय नामदेव जी सोच रहे थे सॉल किसकी है, और अचानक से उनके मुख से निकला ये सॉल तो जना की है। सारे पुजारियों ने रुक के कहा, क्या कहा? ये सॉल जनाबाई की है? बोला हाँ। इसका मतलब आपके यहां जो जनाबाई है वही आकर के और यहां पे जो है सब चोरी करके चली गई, ठाकुर जी के सब आभूषण ले गई। किसी ने भी सदविचार नहीं किया, सबने दुर्विचार किया कि जनाबाई सब ठाकुर जी के आभूषण चुरा के चले गए। यहां जनाबाई रात भर का जो उसका अनुभव था उसको आनंद ले रही थी, स्नान ध्यान करके आज बड़ी प्रसन्न है, तिलक लगाती है, सुंदर साड़ी पहनती है और बढ़िया सुंदर अपना गजरा बांधती है। ठाकुर जी ने रात में जो सुख दिया उसको भूल नहीं पा रही है। और इतने में ही सब पुजारी आ गए और पुजारियों ने आकर के कहा, ए जना तू ठाकुर जी के आभूषण चुरा के लाई? जनाबाई को अचानक याद आया, बोले अरे रात में चक्की पीसते समय आवाज हो रही थी तो उन्होंने उतार के चक्की के पास ही रख दिए थे। अब जनाबाई इतने लोगों को कैसे समझाए? प्रेम का यह स्वरूप है कि वो संख्यकों को नहीं समझाया जा सकता। अब जनाबाई बोलती कि वो आए थे, पिसवा रहे थे, कौन सुनने को तैयार होता उस समय? पुजारियों ने कहा ऐसे नहीं बताई कि ढूंढो, अंदर जाकर के सब देखा तो चक्की के पास ही ठाकुर जी के आभूषण मिल गए। ठाकुर जी की लीला कैसी विचित्र है, कभी कभी तो गुस्सा आ जाता है ठाकुर जी पे, ऐसा क्यों करते हैं ठाकुर जी? खुद ही छोड़ के गए सारे आभूषण। सब पुजारियों ने जनाबाई को घेर लिया, बोले कि इसने हमारे ठाकुर जी के आभूषण चुराए हैं, इसको दंड मिलना चाहिए। जनाबाई नीची नजर करके नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं पर मन से बड़ी प्रसन्न है। वाह पांडुरंगा, बड़े नटखट हो, रात में लीला करते हो, सुख देते हो, प्रेम करते हो और फिर सुबह ऐसे सबके बीच में आरोप लगवा रहे हो। लेकिन भक्त का स्वभाव होता है तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करता, सब स्वीकार। और पंढरपुर में एक घनघोर बादल ने आकर के आक्रमण किया। सब लोगों ने निश्चित किया कि जनाबाई को सूली पर चढ़ा दो, इसने ठाकुर जी के आभूषण चुराए। लोगों को पता चले कि पंडरीनाथ भगवान की किसी भी वस्तु का हरण करने से क्या होता है। थोड़ा सा रोष किया जनाबाई ने। पंडरीनाथ के सामने जनाबाई कहती हैं, बोले कि नाथ मुझे सूली पर चढ़ने में दिक्कत नहीं, पर कल को आपके भगत बहुत डरेंगे। जैसे रात में मेरे घर आ गए थे, मैंने तो द्वार खोल के भीतर बुला लिया था, कल को किसी और के घर जाओगे तो कोई द्वार खोलेगा नहीं। आपका क्या पता कहीं कड़ूला छोड़ के चले जाओ, कहीं मुकुट छोड़ के चले जाओ, सुबह आरोप लगे तो। लेकिन जनाबाई क्रोध तो कर रही है लेकिन प्रेम में कर रही है, ठीक है पर मुझे स्वीकार है। किसी ने प्रश्न किया नामदेव जी ने क्यों नहीं रोका? क्योंकि नामदेव जी जान गए थे कि ठाकुर जी अब जना को संसार में नहीं देखना चाहते, उसको अपने नित्य निकुंज में बुलाना चाहते हैं, वो सदा उनके पास रहे, ठाकुर जी की वो इच्छा है। सब लोगों ने सूली बना दी और जनाबाई को उस पर चढ़ा दिया। लेकिन जैसे ही जनाबाई सूली के ऊपर गई, विट्ठल को स्मरण करके नेत्र सजल हो गए। ये हो नहीं सकता है, ये ठाकुर जी होने नहीं देंगे। और इतने में ही लाखों लोगों के सामने देखते ही देखते जो सूली बनाई थी वो पिघल गई, पिघल करके अंतर ध्यान हो गई, कोई सूली नहीं थी।
जनाबाई स्वच्छंद खड़ी थी, ठाकुर जी ने उसको पिघला दिया, एक मोम की तरह पूरी सूली पिघल गई। लेकिन जनाबाई अब वापस संसार में आने वाली नहीं थी और खड़े खड़े जनाबाई ने वहीं अपने देह का त्याग कर दिया और श्री ठाकुर जी की नित्य लीला में प्रवेश कर गई। आज भी जनाबाई का गोपालपुर गांव है पंढरपुर के पास, वहां सब व्यवस्थित है। जनाबाई के हाथ के थपे हुए कंडे जिनमें से विट्ठल विट्ठल स्वर आता था वो भी रखे हैं। और ठाकुर जी ने श्री नित्य लीला में प्रवेश करा दिया जनाबाई को। ठाकुर जी की लीला को कभी कोई नहीं समझ सकता, वो कब कहां क्या किस रूप में करना चाह रहे हैं। नामदेव जी के नेत्र सजल हो गए और पता चला कि श्री जना जो है ये तो ठाकुर जी की लीला में जा चुकी है। मुक्ति मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन कराती है, पर भक्ति तो जीते जी ठाकुर जी का अनुभव करा देती है, ठाकुर जी का संग करा देती है। श्रीमद् भागवत का उद्देश्य मुक्ति प्रदान करना नहीं है। आप अन्य साधन, अन्य ग्रंथ, अन्य स्थानों पर जाकर के मुक्ति की कामना से कुछ भी करिए, भागवत जी तो केवल भक्ति प्रदान करती है, भक्ति प्रदान करने वाला ग्रंथ।